हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स विंड बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है ट्रायंगल्स। क्वेश्चन है इन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर सो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर ये दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है ई एफ भी पैरेलल होगा क्यू आर के। इस क्वेश्चन के आंसर में हमको दोनों थ्योरम बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बारे में आप जानते होंगे, फिर भी एक रेडी रेफरेंस के लिए मैं आपको एक बार फिर बता दूं। बीपीटी में क्या कहता है? बीपीटी में अगर मान लीजिए एक ये ट्रायंगल है, ये है एक्स वाई जेड। अगर कोई लाइन वाई जेड के पैरेलल खींचा गया हो जो एम और एन है, ठीक है, तो बीपीटी के अनुसार इफ एम एन पैरेलल टू वाई जेड देन एक्स एम बाई एम वाई will be equal to xn by nz। ठीक है, अगर इसका मेजरमेंट को हम a मान लें साधारण भाषा में, इसको b मान लें, इसको c मान लें और इसको d मान लें, तो कह सकते हैं a बाई बी विल बी इक्वल टू c बाई डी। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है कि पैरेलल, एक साइड का पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि बाकी दो साइड का जो ये है इंटरसेक्टिंग पार्ट जो है, दोनों पार्ट क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, माने एक का रेशियो दूसरे के रेशियो के बराबर होगा। ये बीपीटी हुआ। कन्वर्स का क्या मतलब? उसका अपोजिट। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा? इफ एक्स एम बाई एम वाई इज एक्स एन बाई एन जेड देन एम एन विल बी पैरेलल टू वाई जेड। इसमें क्या दिया हुआ है कि रेशियो इक्वल है दो अदर साइड का पार्टीशन लाइन से, तो हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। मीन्स इसमें दिया हुआ है कि लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, इसमें दिया हुआ है कि रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। यही कन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया। इसी को इसमें इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो डी ई और ओ क्यू किस ट्रायंगल का पार्ट है, किस ट्रायंगल में इंक्लूड है? पी क्यू ओ में इंक्लूड है ना। मीन्स डी ई एंड ओ क्यू बोथ आर इंक्लूडेड इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। इसलिए इस पार्ट के लिए डी ई पैरेलल टू ओ क्यू के लिए हम पी ओ क्यू कंसिडर करेंगे। तो लिख लेते हैं in triangle POQ we have DE parallel to OQ। DE parallel to OQ ये गिवन है। देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको बीपीटी भी शॉर्ट में कहते हैं या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इसके मुताबिक क्या हो जाएगा? जैसे ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी होगा। अगर पैरेलल दिया हुआ है तो ऐसे ही ए बाई बी की जगह पर क्या हो जाएगा? पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू विल बी इक्वल टू सी बाई डी। जैसा कि इसमें दिया हुआ है सी बाई डी, तो पी डी बाई डी ओ। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही है इन ट्रायंगल पी ओ आर
पी ओ आर क्यों लिया? इसलिए कि डी एफ और ओ आर जो पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में, डी एफ और ओ आर जो पैरेलल है इसी ट्रायंगल का पार्ट है, इसी ट्रायंगल में ये दोनों चीज इंक्लूड है, इसलिए ट्रायंगल लेते हैं। पी ओ आर वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है? डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर दिया हुआ है। तो फिर लिख देंगे बाई शॉर्ट में बी पी टी क्या हो जाएगा? जब ये डी एफ और ओ आर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? पी एफ बाई एफ आर, तो लिख देंगे पी एफ बाई एफ आर विल बी इक्वल टू पी डी बाई डी ओ, इक्वल टू पी डी बाई डी ओ, है ना। ये बाई बी पी टी हो गया, ये भी बाई बी पी टी था। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 में क्या देखते हैं कि राइट हैंड साइड में पी डी बाई डी ओ दोनों साइड में है। पी डी बाई डी ओ पी ई और ई क्यू के बराबर है और पी डी बाई डी ओ पी एफ और एफ आर के बराबर है। ठीक है, तो इससे हम क्या लेते हैं? बाई इक्वेशन 1 एंड 2 we find that PE by EQ is equal to PD by DO इक्वल टू PD by DO क्या है? PF by FR, ये दोनों को मिला दिया तो ऐसा हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं? ये और ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों इसके इक्वल के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये इक्वेशन 1 है और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है? इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो अब लिख देंगे सो वी फाइंड दैट, हम इससे क्या पाते हैं? जो पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, इससे निकल गया पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, ये हो गया। अब यहाँ लग जाएगा, जब रेशियो बराबर दिया हुआ है तो क्या होगा? दोनों लाइन जो दिया हुआ है ई एफ और क्यू आर वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। जैसे ये आ गया, प्रूफ हो गया पी ई बाई ई क्यू, तो पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू हो गया पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर यहाँ हो गया इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या होगा? ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, यही प्रूफ करना था, यही आंसर हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।